हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी फर्स्ट। तो आज का हमारा इस सब्जेक्ट का यूनिट फर्स्ट का फाइव लेक्चर होने वाला है, फिफ्थ लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं टिश्यूज। तो टिश्यूज को कंप्लीट स्टडी इसी लेक्चर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर वो लेक्चर्स आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाइए उनको देखिए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी के सभी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। टेलीग्राम है हमारा, इंस्टाग्राम पेज है और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल भी है और यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू। तो सिलेबस देख लीजिए यूनिट फर्स्ट का। फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया, सेकंड हमने कवर कर लिया, थर्ड पॉइंट हमने कवर कर लिया। आज हमारा फोर्थ पॉइंट होने वाला है जिसमें हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल, मस्कुलर एंड नर्व्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली जो टिश्यूज होते हैं 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्व्स और कनेक्टिव टिश्यू। इन चारों टिश्यूज के बारे में भी हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप अच्छी तरीके से जानते हैं टिश्यू क्या होता है। डिफरेंट सेल्स मिलके क्या बनाती है बेटा? टिश्यू बनाती है। बस वही टाइप है, यही हमें इतना पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलके एक साथ काम करता है, एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, समान संरचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज की बात करें तो बेसिक जो 4 टाइप होते हैं टिश्यूज के, और वही हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, हमें स्टडी करना है। सबसे पहला है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है नर्व्स टिश्यू। ठीक है, ये हमारे 4 टिश्यू हैं जो हमें स्टडी करने हैं। मेजर यही सिलेबस हमारे पिछले सेमेस्टर में भी था, पिछले टाइम टेबल जो हमारा सिलेबस था उसमें था, इसमें भी यही है। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल, नर्व्स, मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू। तो इन चारों के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू है जो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग होती है, उस पे बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल स्किन से ले लीजिए। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ बॉडी सरफेस, ऑर्गन एंड कैविटीज। कोई भी बॉडी सरफेस है, ऑर्गन है या कोई बॉडी कैविटीज है, वहां पे उसकी सरफेस पे ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उपकला, इसको हिंदी में बोलते हैं उपकला टिश्यू। उपकला उत्तक शरीर की बाहरी सतहों, आंतरिक अंगों तथा गुहाओं को ढकने एवं अस्तर बनाने वाले ये उत्तक होते हैं। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है इनका। एपिथेलियल टिश्यू इक्वल्स टू बॉडी प्रोटेक्टिव कवरिंग भी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे घर की दीवार पर पेंट सुरक्षा देता है, वैसे ही ये शरीर की रक्षा करता है, आउटर कवरिंग देता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तो बेसिकली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो सेल्स होती है इसके अंदर क्लोजली पैक्ड होती है। अभी डायग्राम देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, सेल के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम है। ठीक है, वेरी लिटिल इंट्रासेलुलर स्पेस, रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, नो ब्लड वेसल्स। और एपिथेलियल टिश्यूज की खासियत होती है कि ये एवेस्कुलर होते हैं, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है। बाहर की आप देख लीजिए स्किन जो है हमारी, उसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती है, डेड स्किन होती है, इसको डेड स्किन बोलते हैं। हाई रीजनरेशन, रीजनरेशन की पावर इसमें बहुत ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाती है तो वापस से वो ठीक हो जाती है, वो एपिथेलियल टिश्यू ठीक होता है हमारा। ठीक है, ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम है, सेल पास पास है, क्यूबोइडल है, कॉलुमिनर एपिथेलियल है, कॉलम की तरह है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम है। ये डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज के डायग्राम यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ टिश्यू की, तो सिंपल होता है एक और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, 2 टाइप के हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। अब इसमें जो लेयर ऑफ सेल होगी ना,
वो सिंगल लेयर होगी, चाहे वो क्यूबोइडल हो या फिर कोलुमिनर हो, ठीक है, एक ही सेल की लेयर होगी। लेकिन जो स्ट्रेटिफाइड होगा उसमें एक सेल के ऊपर 2 सेल 3 सेल प्रेजेंट होगी, ये डिफरेंस होगा इसके अंदर। सरल उपकला एक ही परत वाली कोशिकाओं से बनी हुई होती है, एग्जाम्पल जैसे एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं वो सिंपल एपिथेलियम से बने होते हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, सिंपल सिंगल लेयर होगी। ये जैसे देख लीजिए, इसमें सिंपल सुक्वामोस है, सिंपल क्यूबोइडल है, सिंपल कॉलुमिनर है, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे टिश्यूज हैं। अब नीचे देखिए यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड सेकंड जो टाइप है हमारा एपिथेलियल टिश्यू का, उसमें देखिए कितनी लेयर बनी हुई है सेल्स की। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल देख लीजिए डबल लेयर है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। दो टाइप हैं, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। सिंपल में मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल और स्ट्रेटिफाइड में मल्टी लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर ऑफ सेल्स। त्रिकर्त उपकला अनेक कोशिका परतों से बनी हुई होती है, एग्जाम्पल जैसे स्किन है, माउथ लाइनिंग है, ठीक है, ये हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से बनी हुई होती हैं। सर्वल लेयर्स। लोकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो स्किन, एपिडर्मिस जो होती है ना हमारी स्किन के आउटर कवरिंग, वहां पे प्रेजेंट होता है, माउथ में भी प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके अलावा एल्वियोलाई है, किडनी है, ट्यूब्यूल्स है, ब्लड वेसल्स में हमारे बेसिकली एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। आई होप एपिथेलियल टिश्यू आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो डाउट सेशन में जाके आप अपना डाउट रख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो डाउट सेशंस होंगे फ्राइडे सैटरडे, उसमें भी आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। फंक्शंस की बात करें, सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा। एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्ब करता है मटेरियल्स को। सिक्रेशंस करता है, जैसे स्वेटिंग होती है हमारी स्किन से, एपिथेलियल टिश्यूज से होती है। फिल्ट्रेशन में मदद करता है, डिफ्यूजन में भी मदद करता है। तो ये काफी सारे फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू के। इसके अलावा भी और सारे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है, ये मेजर फंक्शंस हैं। अब बात करते हैं सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट नाम में छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करेगा किसी ना किसी चीज को। तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट करता है, बाइंड करने में मदद करता है, कनेक्ट करने में मदद करता है, एंड प्रोटेक्ट डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा वो हम देखेंगे। संयोजी उत्तक इसको बोलते हैं हम, शरीर के विभिन्न उत्तक एवं अंगों को जोड़ने, सहारा देने तथा सुरक्षा प्रदान करने वाले ये उत्तक होते हैं। इजी कॉन्सेप्ट है। कनेक्टिव टिश्यू बॉडी का सीमेंट इसको हम बोल सकते हैं, जो कनेक्ट करता है दो चीजों को। स्ट्रक्चर की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल स्कैटर्ड, ठीक है, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इसके अंदर होगा, कंटेन्ड फाइबर्स, रिच ब्लड सप्लाइड, और ब्लड सप्लाइड भी इसके अंदर होगी। ये देखिए कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू है, एल्वियोलर टिश्यू है, ब्लड टिश्यूज हैं, ठीक है। सेल थोड़ी दूर दूर होगी, स्कैटर होगी, लार्ज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होगा, और फाइबर्स भी प्रेजेंट होंगे। ये कनेक्टिव टिश्यू की स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। बात करें टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, हार्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। लूज में क्या होता है, एग्जांपल जैसे एरियोलर टिश्यू, एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बेंथ स्किन, जो स्किन होती है उसमें, मतलब त्वचा के नीचे पाए जाने वाला ढीला संयोजी उत्तक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा एडिपोज टिश्यू होता है, फैट स्टोरिंग कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलते हैं, जो फैट को स्टोर करता है, वसा संग्रह करने वाला संयोजी उत्तक, एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरेज। इतना याद रख लोगे, काम बन जाएगा आपका, एग्जाम में अच्छे से आप लोग लिख पाओगे, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में इस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लूज होते हैं जो। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एग्जांपल देखिए टेंडन, टेंडन बेसिकली जैसे लिगामेंट होता है वैसे टेंडन होता है, जो मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। जैसे ये मसल्स है और ये बोन है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन। अब लिगामेंट आता है, वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। टेंडन टाइज मसल्स, मसल्स को पकड़ के रखता है, लिगामेंट जो होता है वो बोन से बोन को कनेक्ट करने का काम करता है। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, ठीक है, लिगामेंट लिंक बोन। डेंस इरेगुलर डर्मिस, इधर देखिए डेंस रेगुलर टेंडन, टेंडन बेसिकली मसल्स और बोन को ज्वाइन कर रहा है, लिगामेंट बोन टू बोन ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। चलिए थर्ड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली जैसे बोन्स, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं।
ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, ठीक है, फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। लोकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो बिटवीन ऑर्गन से प्रेजेंट होते हैं, अंडर स्किन प्रेजेंट होते हैं, अराउंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बोन्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट, ये लोकेशंस है कनेक्टिव टिश्यूज की, याद रखने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, बात करें फंक्शंस की तो फंक्शन सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को, बाइंडिंग में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं और फैट का भी स्टोरेज ये करते हैं और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं हमारी बॉडी को। ये बॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं, मसल्स टू बॉन्ड को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा मस्कुलर टिश्यू, मसल्स। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन। बेसिकली जो मूवमेंट होता है हमारी बॉडी का और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का, वो किस पे डिपेंड होता है? मस्कुलर टिश्यू पे डिपेंड होता है। अगर ये नहीं हो तो हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो पेशीय ऊतक शरीर तथा आंतरिक अंगों की गति के लिए उत्तरदायी विशेष ऊतक होता है। इजी कॉन्सेप्ट है। मसल्स बॉडी का मोटर है जो इसको चलाने का काम करता है। स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो लॉन्ग फाइबर्स इसके अंदर होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं। हाईली वेस्कुलर होगा, ब्लड वेसल्स होगी और एक कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी मूवमेंट होता है। तो टाइप ऑफ मसल्स की बात करें तो जैसे कार्डियक मसल्स होती है हमारी, स्मूथ मसल्स होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती हैं। 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज हमारे होते हैं। तो बात करें टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, सबसे पहला है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स इज वॉलंटरी एंड स्ट्रेटेड मसल अटैच्ड टू बोन। वॉलंटरी का मतलब है हमारे कंट्रोल में होती है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, हम उनको अब जैसे चाहें इधर उधर कर सकते हैं। तो कंकाली पेशी हड्डियों से जुड़ी हुई ऐच्छिक एवं धारित पेशी होती हैं। फीचर्स क्या होते हैं? वॉलंटरी है, स्ट्रेट है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे बाइसेप्स है, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हम अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रीसेप्स है। ठीक है, ये हमारी स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल सेल्फ कंट्रोल होता है हमारा। अब आती है हमारी, ये डायग्राम देख लीजिए, जैसे हमारी ये बोन है, बोन से हमारी मसल्स जुड़ी हुई है। तो एक नंबर पे देखिए क्या है? टेंडन, बोन टू मसल्स टेंडन। उसके बाद सेकंड नंबर पे एम्पीसियम और थर्ड नंबर पे पैरामीशियम। ठीक है, फोर्थ नंबर पे मसल्स फाइबर्स हैं और इसके अलावा फेसिकल्स हैं और बोन है। 6 नंबर पे ये बोन है हमारी। ठीक है, ये डायग्राम आप लोग देख लेना और इसको बना लेना। चलिए, स्मूथ मसल्स। अब आती है स्मूथ मसल्स, इनवॉलंटरी होती है। इनवॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, अपने आप हमारी बॉडी उसको कंट्रोल करेगी। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स। चिकनी पेशी अनैच्छिक आधारित पेशी होती है जो आंतरिक अंगों में पाई जाती है। फीचर्स, इनवॉलंटरी होगी, नॉन स्ट्रेटेड होगी। एग्जांपल्स की बात करें तो स्टोमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में बेसिकली ये प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल्स, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, अपने आप हमारी बॉडी इसको काम करवाती है। ठीक है, स्मूथ साइलेंट वर्कर होता है। ये डायग्राम है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इसमें होते हैं, डेंस बॉडीज हैं, न्यूक्लियस है। अब आता है हमारा कार्डियक मसल्स, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कार्डियक मसल्स इज इनवॉलंटरी स्ट्रेटेड मसल्स फाउंड ओनली इन द हार्ट, हार्ट के अंदर पाई जाती है ओनली। हृदय पेशी केवल हृदय में पाई जाने वाली अनैच्छिक एवं धारित पेशी होती है। ठीक है, इसके फीचर होते हैं स्ट्रेटेड होगी, इनवॉलंटरी होगी, रिदमिक होगी। ठीक है, मतलब बीट करेगी, धड़कन होगी इसके अंदर। कार्डियक, हार्ट मसल्स, 3 टाइप की मसल्स देख ली हमने, स्मूथ, स्केलेटल, कार्डियक। ठीक है, ये मस्कुलर टिश्यूज के टाइप हैं। ये डायग्राम देख लीजिए हमारी स्केलेटल कार्डियक मसल्स का। ठीक है, लोकेशंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की हम बात करें तो क्या होगा? स्केलेटल हमारा अटैच टू बोन, बोन से अटैच होगा। स्मूथ मसल्स स्टोमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा। कार्डियक की बात करें तो हार्ट। फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यूज की बात करें तो बॉडी मूवमेंट, ठीक है, फूड मूवमेंट, ब्लड पंपिंग और पोस्चर को मेंटेन करने में हमारी मस्कुलर टिश्यूज मदद करते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नर्व्स टिश्यू की। नर्व्स टिश्यू न्यूरॉन से रिलेटेड है। न्यूरॉन जो है वो हमारा एक नर्वस टिश्यू है। ठीक है, तो न्यूरॉन की डायग्राम आपको आनी चाहिए। नर्वस टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, जो बेसिकली इंपल्स को, मैसेज को रिसीव भी करता है, उसको कोड भी करता है, प्रोसेस करता है और उसको पहुंचाने का काम भी करता है। वायर होते हैं हमारी बॉडी में नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक वह विशेष ऊतक है जो तंत्रिका अवयवों को ग्रहण, संसाधित एवं संचारित करता है। इजी कॉन्सेप्ट, नर्व टिश्यू बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम ये होता है जो मैसेज का इधर उधर करता है, मैसेज को इधर उधर करने का काम इसी का होता है।
स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन होते हैं, न्यूरोग्लिया होती है, और ये डायग्राम सबका फेवरेट होता है और इस डायग्राम को याद भी कर लेना, ठीक है, बहुत ईजी है इसको बनाना और इसको याद कर लेना, यही हमारा नर्वस टिश्यू होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं बनाना आपको, ठीक है, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में इसमें डेंड्रोइड्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को। इसके अलावा सेल बॉडी होती है जो प्रोसेसिंग सेंटर होता है, मैसेज को एनकोड करता है। उसके बाद एक्सोन होता है जो बेसिकली ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को, और उसके बाद आते हैं सिनेप्स जो दूसरे न्यूरॉन में पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ नर्वस टिश्यू की बात करें तो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स, तीन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सभी में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है। फंक्शंस की बात करें, ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स मेन फंक्शन हो गया, कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं, कंट्रोल ऑफ एक्शंस, सेंसरी परसेप्शंस, कोई भी चीज का सेंस करना है तो हम न्यूरॉन की मदद से करते हैं। कंपैरिजन ऑफ 4 बेसिक टिश्यूज जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, कंप्लीट हो चुके हैं टिश्यू। एपिथेलियल हमने देखा, कनेक्टिव हमने देखा, मस्कुलर हमने देखा, नर्वस हमने देखा। एपिथेलियल कवरिंग एंड प्रोटेक्शन करता है, स्किन में प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव सपोर्ट एंड बाइंडिंग में मदद करता है, बॉन्स में प्रेजेंट होता है। मस्कुलर मूवमेंट में मदद करता है, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। नर्व हमारा कम्युनिकेशन और कंट्रोल में मदद करता है, न्यूरॉन्स। तो ये हमारा टिश्यू कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी है वो हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हमारे इस सिलेबस में, इस यूनिट में दिए हुए हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप ये टिश्यू, शेल, जो भी है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो हमारे डाउट सेशन ज्वाइन कीजिए फ्राइडे सैटरडे को, तब आपके डाउट्स जरूर क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।